नमस्कार दोस्तों। आज का जो हमारा लेक्चर है उसमें हम आगे के कुछ क्वेश्चन और ट्राई करेंगे। देखिए, लास्ट लेक्चर में जो मैंने क्वेश्चन कराए थे वो थोड़े से पुराने थे, तो हो सकता है कि आपके दिमाग में आ रहा हो कि एक्चुअली ये तो पुराने क्वेश्चन है। तो नए अभी जो 2021 या 2020 या 2018 या 2017-16 के आसपास जो पेपर हुए हैं उनमें कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए, क्योंकि इससे पहले जो और भारत में कहीं भी, देश में कहीं भी, चाहे यूपी हो, पंजाब हो, हरियाणा हो, मध्य प्रदेश हो, जहाँ कहीं भी कोई एग्ज़ाम अवेलेबल हुआ है 2021, 2020, 2019 में, तो उसके जो क्वेश्चन है मैं कुछ छांट के लाया हूँ आपके लिए, ताकि आपको दिखा सकूँ कि अभी वर्तमान में क्या चल रहा है, वर्तमान में गोले से कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करें। सबसे पहला क्वेश्चन नंबर वन है, उस गोले का समीकरण बताइए। मूल बिंदु से जाने वाले तथा निर्देशीय अक्षों पर 1, 2, 1, 3, 5 का अंतःखंड काटने वाले गोले का समीकरण। मूल बिंदु से जाता हो, क्वेश्चन सुनिए आप, मूल बिंदु से जाने वाला तथा निर्देशीय अक्षों पर 1, 3 और 5 के अंतःखंड काटने वाला वाले गोले का समीकरण। क्वेश्चन समझ में आ गया आपको? एक गोला है जो मूल बिंदु से जाता है, याद है कुछ, थोड़ा सा याद आ रहा है। एक गोला जो एक्स एक्स पे एक अंतःखंड काटता है, एक्स एक्स पे एक काट रहा है, यानी एक्स एक्स पे जहाँ पे वो काटेगा उसके निर्देशांक हो जाएंगे 1, 0, 0। भाई बात समझे? तो आपका गोला जो है वो एक्स एक्स पे एक अंतःखंड काटता है, एक काटता है, इसका मतलब 1, 0, 0 से गुजरता है। वाई पे 3 अंतःखंड काटता है। समझिए बेटा क्वेश्चन को, ताकि अगली बार आप चित्र वित्र ना बनाना पड़े, सीधा फटाफट कर ले। 0, 3, 0 से जाता है। जेड एक्स पे 5 अंतःखंड काटता है, यानी 0, 0, 0, 5 से जाएगा, ठीक है। और मूल बिंदु से जाएगा, मतलब 0, 0, 0 से जाएगा। तो याद आ रहा है, ऐसा गोला जो 0, 0, 0 से गुजरता हो, A 0, 0 से गुजरता हो, 0, B 0 से गुजरता हो, 0, 0, C से गुजरता हो। याद आ रहा है? पढ़ा है बेटा। सबसे पहला क्वेश्चन जो हमने पढ़ा था वो यही पढ़ा था। सबसे पहला क्वेश्चन जो हमने पढ़ा था, 4 बिंदु से गुजरने वाले गोले का समीकरण। और उन चार बिंदुओं में भी इसे हमने कहा था O नाम रखा था। इसका नाम O, इसका नाम A, इसका नाम A रख लीजिए, A, इसका नाम B, इसका नाम O, इसका नाम A, इसका नाम B, इसका नाम C। तो गोला, इसे कहते हैं गोला OABC का समीकरण। और याद भी रख लीजिएगा, दोबारा याद दिला रहा हूँ, वैसे लास्ट लेक्चर में भी पढ़ाया है, उससे पहले जो लेक्चर नंबर 2 है, सबसे पहला लेक्चर नंबर 2, उसमें बताया था कि 0, 0, 0 मूल बिंदु से, A 0, 0, 0, B 0 और 0, 0 C से जाने वाला। अब इस बात को A 0, 0, 0, B 0, 0, 0 C को ऐसे भी कह सकता है, एक्स एक्स पे A अंतःखंड काटता है, एक्स एक्स पे A काटता है तो इसका मतलब एक्स एक्स पे जो बिंदु बनेगा वो A 0, 0 होगा। वाई एक्स पे B अंतःखंड काटता है वो तो 0, B 0 हो गया। जेड एक्स पे C अंतःखंड काटता है तो 0, 0 C हो गया। और फिर वो जहाँ जहाँ से काटता है वहाँ से गोला गुजरता है। तो गोले का समीकरण होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस AX माइनस BY माइनस CZ बराबर 0। रख दीजिए आपका मान। A कितना हुआ आपके लिए? A कितना हुआ? A हुआ 1, B कितना हुआ 3, C कितना हुआ 5। बस ये मान आप इसमें रख दीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। A का मान है आपका 1, B का मान है आपका 3 और C का मान है 5Z। अब इतना टाइम मैंने सिर्फ आपको समझाने में लिया, वरना मैं सॉल्व ही नहीं करता, सीधा ऑप्शन देखता। और क्योंकि मुझे पता था, आपको भी पता होना चाहिए, ट्राई कीजिए, आपको भी पता होना चाहिए ये A है, ये B है, ये C है, और इन्हें पहुंच जाना चाहिए यहाँ, यहाँ और यहाँ। ये आपके गोले का समीकरण आ गया। चलिए कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए। अब आप ये याद रख लीजिए कि 0, 0, 0 A 0, 0, 0 B 0, 0, 0 C से जाने वाला गोला ये होता है। इसमें ABC कौन होता है? अंतःखंड होता है। एक्स एक्स पे काटेगा अंतःखंड, वाई एक्स पे काटेगा अंतःखंड और जेड एक्स पे काटेगा अंतःखंड। सीधा रखिए, आपका आंसर तैयार है। ठीक है, अब ये समीकरण कैसे है इसके लिए लेक्चर नंबर 2 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2। अच्छा, ये कब आया है ये तो मैंने बताया नहीं आपको, बता, लेटेस्ट ले रहा हूँ मैं, एकदम लेटेस्ट क्वेश्चन है बेटा, कोई भी पुराना नहीं लूंगा। अब ये आया PGT 2021 का क्वेश्चन है, ये 2021 का लेटेस्ट एकदम। बस इससे पहले कोई और, इसके बाद में कोई एग्जाम ही नहीं हुआ है। 2022 तो चल रहा है, तो 2021 बस लेटेस्ट है, ये एकदम लेटेस्ट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। कोशिश करूंगा कि लेटेस्ट पीछे ही चलूँ, 2021, 2022 तो ही नहीं, 2021, 2020 इस तरीके से चलूँ। चलिए अगले पे आते हैं। गोला
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस 4 बराबर 0 की त्रिज्या बताइए। ये त्रिज्या बताइए। उस समय मैं बता रहा था कि त्रिज्या वाले क्वेश्चन आते हैं तो आपको लग रहा होगा कि सर तो ये 2003 की बातें कर रहे हैं, सर 1999 की बातें कर रहे हैं। बेटा ये लेटेस्ट हैं, 2021 में भी वही चल रहा है। तो मैंने पहले भी कहा था कि गोले की त्रिज्या बड़ी फेमस है। गोले की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या, ये तो गोले की तो सिंपल है, वृत्त की त्रिज्या भी बड़ी फेमस है। 2021-22 में ताज़ा क्वेश्चन जो है वो 2022 में अगर आता है तो मुझे जहाँ तक संभावना है वो वृत्त की त्रिज्या, वृत्त का केंद्र, बस इससे ऊपर नहीं जाएगा। तो वृत्त की त्रिज्या और केंद्र पकड़ लीजिए। केंद्र निकालने में थोड़ा टाइम लगता है इसलिए वृत्त की त्रिज्या ही पूछ लेगा, वो सबसे छोटा यही पड़ता है। चलिए आइए इसमें u का मान निकाल लीजिए। 2u बराबर हुआ 1, x का गुणांक, y का गुणांक 2v, z का गुणांक 2w और आपका d -4। इससे आपका u आ गया जो कि 1/2, v बराबर 1/2। बेटा पीजीटी के क्वेश्चन बता रहा हूँ, ये मत सोचिएगा कि मैं कोई सेकंड ग्रेड के बता रहा हूँ, पीजीटी बता रहा हूँ। ये पीजीटी या टीजीटी नहीं है, ठीक है। तो पीजीटी में जब ऐसे क्वेश्चन है तो आप अंदाजा लगा सकते हैं यही आता है इस तरह, इनका लेवल ऐसा ही है, ठीक है ना। तो त्रिज्या r बराबर ग्रेजुएशन लेवल का जो लेवल होता है वो लगभग ऐसा सही होता है, u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर प्लस w स्क्वायर एंड माइनस का d। मान रख दीजिए u का मान 1/2, 1/2 का स्क्वायर, 1/2 का स्क्वायर, 1/2 का स्क्वायर, तो 3 बार हो गया, 3 गुणा 1/2 का स्क्वायर, है ना। मैथ्स के बंदे हैं, फटाफट पे विश्वास करते हैं। 1/2 का स्क्वायर, 1/2 का स्क्वायर, 1/2 का, 3 बार 1/2 का स्क्वायर। डी का मान -4, तो माइनस माइनस प्लस, लघुत्तम लेके निपटा लीजिए। लघुत्तम आ जाएगा 4, यह आ जाएगा 3 प्लस 4 चौक 16, 16 का 19, 19 √19/2, ये आपके गोले की त्रिज्या हो गई, ठीक है। 2021 का क्वेश्चन है बेटा, ठीक है। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर लीजिए। वृत्त की त्रिज्या भी तैयार है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। मैंने कहा था ना ज़्यादा दूर नहीं है। वृत्त की त्रिज्या तो फेवरेट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जा रहा है, बार बार पूछा जा रहा है और अब भी पूछा जाएगा। प्लस 8z, ये गोला हो गया और ये समतल हो गया, और हमें पता है कि एक गोला एक समतल इक्वल्स टू एक वृत्त, ये आपका वृत्त हो। तो चलिए निकालना शुरू करते हैं त्रिज्या। क्या चाहिए होगा? गोले की त्रिज्या चाहिए होगी, गोले का केंद्र चाहिए होगा, गोले के केंद्र से समतल के ऊपर लंब चाहिए होगा। 3 चीज़ें चाहिए होगी। लिस्ट बनाइए दोबारा से। सबसे पहले गोले का केंद्र चाहिए होगा, गोले की त्रिज्या चाहिए होगी, और फिर गोले के केंद्र से समतल के ऊपर लंब डालना है। 3 चीज़ें आ गई तो आपके पास त्रिज्या आ गई। स्मॉल r बराबर कैपिटल R का स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। क्या है फॉर्मूला आपका? त्रिज्या का फॉर्मूला क्या है? स्मॉल r इक्वल्स टू r माइनस b। पहले u v w और ये सब कलेक्ट कर ले। 2u बराबर -8 तो u बराबर हो गया -4। 2v बराबर 4 तो v बराबर हो गया आपका 2। 2w बराबर 8 तो w बराबर हो गया 4। और उसके बाद में u आ चुका, v आ चुका, w आ चुका, d आ जाते हैं। d बराबर आया आपका -45। u है अब आपके पास, v है आपके पास, w है आपके पास, d है आपके पास, तो आपके पास केंद्र भी है। केंद्र बेटा u v w केंद्र नहीं होते हैं, u v w केंद्र नहीं होते हैं। -u -v -w गलती करके मानेंगे या पहले मानेंगे? गलती करके मानेंगे, नंबर कटा के मानेंगे या पहले मानेंगे? पकड़ लीजिए संतर को। ये नंबर एक बार नंबर काटता है उसके बाद याद आता है ना। तो पकड़ लीजिए, गांठ बांध दिए कि केंद्र -u -v -w। कई बार क्या होता है जल्दबाजी में बच्चे u v w को ही केंद्र मान लेते हैं। ना -u -v -w, ठीक है ना। तो या तो आप देखिए सीखने के तरीका है, डायरेक्ट सीख जाइए, जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे सीख जाइए, वरना एक बार जाइए पेपर में नंबर कटवाइए फिर मानिए कि हाँ भाई बात तो सही है। -u -v -w केंद्र होता है, ठीक है। त्रिज्या निकाल लें, कैपिटल R निकाल लेते हैं। u स्क्वायर v स्क्वायर w स्क्वायर -t। तो u स्क्वायर यानी 16, 4 का स्क्वायर 16, v यानी 4, w यानी 16 और ये हो गया 45। 16 16 32 36, 16 16 32 32 और 4 36, 36 75 81 81 का 9, तो कैपिटल R हो गया 9। बढ़िया है। अब गोले के केंद्र से समतल पर लंब डाल दीजिए, P निकाल लीजिए।
बी निकालिए। यह क्वेश्चन अपने हाथ से कर लीजिएगा, प्लीज़ अपने हाथ से ज़रूर करिएगा ऐसे क्वेश्चनों का, ताकि आपको समझ में आ जाए कि त्रिज्या कैसे नहीं। जो इंपॉर्टेंट है उन चीज़ों को ज़रूर हाथ से करें, ऐसे वीडियो देख के काम ना चलाएं, अपने आलस को संतुष्ट ना करें। कृपया आलस से बाहर आएँ, कृपया आलस से बाहर आएँ। इस क्वेश्चन को अपने हाथ से करके देखें, ये ना कहें कि ये तो हो जाएगा, ये तो हो जाएगा। ये हो जाएगा नहीं, करना है। करेंगे तो बहुत सारी बातें सीखेंगे। 4 4 8, 8 माइनस 8, ये 3 आ गया, बट्टा ये हो गया आपका 4 4 8 और एक 9 9 का भी 3 आ गया, 3 से 3 कट गया, ये एक आ गया। बहुत ही बढ़िया। आर है, पी है, दोनों हैं आपके पास, तो स्मॉल आर भी आ जाएगा फिर तो, मतलब वर्त की त्रिज्या भी आ जाएगी। तो आर स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, आर का मान कितना 9, 9 का स्क्वायर 81 माइनस 1 का स्क्वायर 1, 81 में से 1 गया 80, 80 है तो 16 पंजे 80, तो 4 बाहर 5 अंदर, 4√5। ये आ गया अगला क्वेश्चन। अच्छा ये कौन सी में आया हुआ है वो तो मैंने बताया नहीं आपको। ये आया हुआ है 2021 में यूपीपीएससी जीआईसी के एग्ज़ाम में। कहाँ लिखूँ, यहाँ लिख दूँ क्या? ये आया है यूपीपीसीएस में जीआईसी का एग्ज़ाम 2021। मैंने कहा ना 2021 के जो लेटेस्ट ट्रेंड में चल रहे हैं वो क्वेश्चन ये रख रहा हूँ मैं आपके सामने, ताकि आपको ये ना लगे कि पुराने क्वेश्चन चल रहे हैं। जो ट्रेंड में चल रहा है वो दिखा रहा हूँ, ट्रेंड दिखा रहा हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, गोले का समीकरण, गोले का समीकरण, गोले का समीकरण जिसके व्यास के सिरे ये हैं 2 -3 1 तथा 3 -1, ये जिसके व्यास के सिरे हैं उस गोले का समीकरण। सिंपल सिंपल भाई सिंपल। कहाँ आया हुआ है? यूपीपीसीएस में, यूपी टीजीटी में 2021। पुराना नहीं, पुराना एक भी नहीं, ताज़ा, एकदम ताज़ा, फ्रेश क्वेश्चन ला रहा हूँ। ये वो आपका x1 y1 एंड z1। अब आपको वो समझ में आया कि वो जो पिछले लेक्चर में मैंने क्वेश्चन कराए थे वो पुराने नहीं थे, साल ही पुराने थे, वही चल रहा है अभी भी मार्केट में। जैसे शहद है कभी पुराना नहीं होता, वैसे ये जो क्वेश्चंस है कुछ केंद्र निकालने के, गोले का केंद्र, गोले की त्रिज्या, वर्त का केंद्र, वर्त की त्रिज्या, व्यास से गोले का समीकरण, ये एकदम एवरग्रीन क्वेश्चन है। इनको अपने हाथ से निकालिए ताकि कोई पेपर में आपसे गलती ना हो। x - x1, x - x2, y - y1, y - y2, z - z1, z - z2। हाथ से करने से आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आती है जो आपको देखने से नहीं आती है। जैसे आप मुझे बाइक चलाता हुआ देखें, है ना, क्या आप बाइक चलाना सीख जाएंगे? अगर आप मुझे बाइक चलाते हुए देखें तो क्या आप बाइक चलाना सीख जाएंगे? तो जवाब है नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि अपने हिस्से का काम आपको खुद ही करना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर है? आगे बढ़ें, कर लीजिएगा, मान रख दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमाया गया, अच्छा लगा। घुमाया हुआ क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा भी लगता है। ये पहले 2018 का क्वेश्चन करा दे, 2021 के तो देखिए पूरे हो गए। इतने ही क्वेश्चन थे 2021 में। अब ज़्यादा 2021 में कोरोना के टाइम में एग्ज़ाम हुए ही नहीं है, तो 2021 के और क्वेश्चन मिलने वैसे मुश्किल है। ये गोला है और इसकी त्रिज्या निकालिए, गोले की त्रिज्या ज्ञात, ये ज्ञात करें। ये है यूपीपीएससी 2018, यूपीपीसीएस 2018 का क्वेश्चन है। तो मुझे नहीं लगता इसमें अब आपको कोई परेशानी है। 2u कितना आ जाएगा इसके लिए? 1 माइनस का 1/2, u बराबर -1/2, सीधा ही। 2u बराबर -1 तो u बराबर -1/2, v बराबर -1/2, w बराबर -1/2 और d का मान आपके लिए 0 होगा। त्रिज्या निकाल लीजिए, u का स्क्वायर प्लस v का स्क्वायर प्लस w का स्क्वायर। तो u का स्क्वायर 1/4, v का स्क्वायर 1/4, w का स्क्वायर 1/4, d का मान 0, ये 3/4 आ गया, 3 अंदर रह गया, 2 बाहर आ गया, √3/2। ये आपका आंसर हो गया। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 6, ये गोले का समीकरण है। इस गोले के किसी बिंदु पर अभिलंब का समीकरण बताइए। 2ux, बड़ा बढ़िया सवाल पूछा यार, ये थोड़ा सा अच्छा है। तंग आ गए थे त्रिज्याओं से। ये गोला है, ये गोले का एक बिंदु है x1 y1 z1। इस पर आपको अभिलंब का समीकरण, देखिए अभिलंब का पूछा है बेटा, अभिलंब का समीकरण ज्ञात कीजिए। अभिलंब का पूछा है, स्पर्श तल का नहीं पूछा है, स्पर्श तल का नहीं पूछा है, अभिलंब का पूछा है। कैसे निकलेगा? प्यार से निकलेगा, प्यार से निकलेगा। कैसे? कोई भी एक बिंदु लीजिए,
अभिलंब बनने से पहले आपको स्पर्श रेखा खींचनी होती है, क्योंकि स्पर्श रेखा पे जो लंब होता है उसको अभिलंब कहते हैं। तो ये है अभिलंब। अभिलंब की खासियत ये होती है गोले के लिए कि अभिलंब केंद्र से गुजरता है। अभिलंब कहाँ से गुजरता है बेटा? केंद्र से गुजरता है। ये वर्त की खासियत होती है, वर्त की और गोले की दोनों की, क्योंकि वर्त का ही त्रिविमीय में रूप गोला है। तो वर्त की स्पर्श रेखा पर खींचा गया अभिलंब हमेशा केंद्र से जाता है। तो इसका केंद्र क्या होगा? माइनस का u, माइनस का v और माइनस का w। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि समीकरण मानक रूप में लिखा हुआ है। जो स्पर्श बिंदु है वो है आपका x1, y1 और z1। हो गया। अब दो बिंदु आपके पास है, तो दो बिंदु को मिलाने वाली रेखा का समीकरण आप बड़े ही आराम से निकाल सकते हैं। दो बिंदु को मिलाने वाली रेखा का समीकरण, एक बिंदु जिससे रेखा जाती है उसका इस्तेमाल करिए, x माइनस x1, y माइनस y1, z माइनस z1। ये तो हो गया बिंदु। नीचे होता है दिक् अनुपात। दिक् अनुपात दोनों को घटा लीजिए, दिक् अनुपात आ जाएंगे x1 माइनस u, तो ये हो गया x1 प्लस u, y1 प्लस v, z1 प्लस w। ये लीजिए आपके अभिलंब का। अभिलंब बेटा कोई अभिलंब कोई चमत्कारी चीज नहीं है, रेखा ही तो है, और रेखा है तो रेखा वाला सूत्र लगेगा। रेखा है तो रेखा वाला सूत्र लगेगा, ठीक है ना? रेखा है तो रेखा वाला ही सूत्र लगेगा। अब ये कोई अलग चीज थोड़ी है। अब आप सोचेंगे सर ये तो अभिलंब है, ये तो आपने रेखा का समीकरण लिख दिया। तो बेटा अभिलंब क्या होता है? रेखा ही तो होता है। उसकी विशेषता पता चल गई, हमने रेखा का समीकरण लगा दिया। क्लियर है? ये पीजीटी 2004 का क्वेश्चन है, लेकिन अच्छा क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। ये आपका एक गोला है। ये क्वेश्चन भी अच्छा लग रहा है मुझे। एक गोला है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। ये जो आपका गोला है भैया, ये गोला ये कह रहा है कि इस गोले का जो एक स्पर्श तल है, इस गोले का जो स्पर्श तल है, कोई भी एक स्पर्श तल है, वो स्पर्श तल अक्षों पे ए बी सी अंतःखंड काटता है। एक्स एक्स पर ए काटता है, वाई एक्स पे बी काटता है, जेड एक्स पे सी अंतःखंड काटता है। सी अंतःखंड काटता है। तो बताइए कि कौन सी बात सत्य है? बातें लिखी गई है ए बी सी आर के पदों में। मैं ऑप्शन दिखा देता हूँ आपको। ए बी सी और आर के पदों में 1/a, 1/b, 1/c बराबर आर। क्या ये सही है? नंबर बी। फिर ये स्क्वायर में ले लीजिए, 1/a स्क्वायर, 1/b स्क्वायर, 1/c स्क्वायर बराबर 1/r स्क्वायर। फिर ऐसे ही सी ऑप्शन है 4 पावर का, बट्टे में 1/r की पावर 4। ऐसे ही चौथा ऑप्शन है 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c बराबर 1/r। कौन सा सत्य? कौन सा सत्य है? रुकिए बताते हैं कौन सा सत्य। पहले स्पर्श तल का समीकरण निकाल ले, आराम से निकल जाएगा। कैसे निकल जाएगा? कैसे निकल जाएगा बेटा? अगर आप एक बिंदु मानेंगे x1 y1 z1 तो एकदम भागे भाग करके निकल जाएगा। ये देखिए, माना स्पर्श बिंदु x1 y1 z1 है, माना स्पर्श तल, स्पर्श बिंदु, जिस बिंदु पे स्पर्श तल खींचा गया वो स्पर्श बिंदु आपका x1 y1 और z1 है। तो स्पर्श तल का समीकरण हो गया। देखिए छोटा वाला है, छोटे वाला समीकरण है, तो x x1 y y1 y, ये y y1 नहीं है, y y1 है, y y1 z z1 बराबर r स्क्वायर। हो गया? हो गया? ये आपके स्पर्श तल का समीकरण आ गया। याद हो गया? मूल बिंदु वाला मैंने आपको बताया था, जब आपका केंद्र मूल बिंदु हो उस समय जो आपके स्पर्श तल का समीकरण है छोटा सा हो जाता है। x x1 y y1 z z1 बराबर r स्क्वायर। हो गया? r स्क्वायर का सब में भाग दे दीजिए, लग गया। x1 को इसके नीचे लिख दीजिए, y1 को इसके नीचे ले जाइए। ऐसा क्यों कर रहे हो? इतना नीचे ले जाने वाला काम क्यों कर रहे हो बेटा? कहा गया है कि अक्षों पे काटे गए अंतःखंड ABC है। इसका मतलब ये जो है ये A का मान है, ये y पे काटा गया अंतःखंड B है, और ये z पे काटा गया अंतःखंड C है। तो ये हमें मान मिल रहा है, इसलिए मैंने ऐसा किया। तो r स्क्वायर बटा x1 बराबर आ गया A। इससे आप आराम से x1 का मान निकाल सकते हैं। x1 बराबर ax1 हो जाएगा और x1 बराबर a बटे में आ जाएगा। तो r स्क्वायर बटा a। ऐसे आप y1 निकाल लीजिए, वो आ जाएगा आपका r स्क्वायर बटा b। z1 निकाल लीजिए, वो आपका आ जाएगा r स्क्वायर बटा c। अब आप कहेंगे सर x1 y1 z1 तो निकाल लिया, लेकिन करेंगे क्या? करेंगे ये बेटा, स्पर्श बिंदु जो होता है वो केवल स्पर्श समतल पे ही नहीं होता बल्कि गोले के ऊपर भी होता है, क्योंकि वहाँ पे दोनों भाई गोला और आपका स्पर्श समतल दोनों मिलते हैं। तो वो बिंदु सिर्फ और सिर्फ समतल पे नहीं होता, वो गोले पर भी होता है। यानी वो बिंदु गोले को भी संतुष्ट करेगा। x1 y1 z1 दोनों की जिम्मेदारी है। x1 y1 z1 दोनों की जिम्मेवारी, दोनों की किनकी? गोले की भी और समतल की भी। खाली समतल ने स्पर्श बिंदु थोड़ी बनाया है,
खाली समतल ने स्पर्श बिंदु थोड़ी बनाए। बात पकड़ रहे हैं, नहीं समझ में आ रही बात? बेटा स्पर्श बिंदु, खाली एक काम करिए, खाली समतल लीजिए, खाली समतल, खाली समतल लीजिए, स्पर्श बिंदु बनेगा। चलिए खाली गोला लीजिए, बनेगा नहीं। तो गोला और समतल दोनों ने टच किया तभी तो स्पर्श बिंदु बना। तो इसका मतलब स्पर्श बिंदु दोनों की जिम्मेवारी है, मतलब दोनों ही वहां से गुजरते हैं। तो वो समतल को भी संतुष्ट करेगा और गोले को भी संतुष्ट करेगा, और गोले को संतुष्ट करेगा इसलिए गोले में रख सकते हैं। तो x की जगह x1 रख दिया, y की जगह y1 रख दिया, z की जगह z1 रख दिया, बराबर r² आ गया। अब ये x1 y1 z1 आपके पास तैयार पड़े हैं, इसीलिए आपने निकाले होंगे, रख दीजिए। तो ये आ गया r की पावर 4 बटा a², r की पावर 4 बटा b², r की पावर 4 बटा c² बराबर r²। पूरे सवाल में r की पावर 4 का भाग दे दिया, तो ये आ गया 1 बटा a², 1 बटा b², 1 बटा c² बराबर 1 बटा r²। r की पावर 4 का भाग देने के बाद ये आपका आंसर है। आया मज़ा या नहीं आया? इस बार तो आया होगा यार, क्लियर है? अब आपको समझ में आ गया कि कैसे क्वेश्चन चल रहे हैं। थोड़े से क्वेश्चन जो प्रैक्टिस शीट से ट्राई करिए, निकालिए, मज़ा बहुत आएगा। बहुत अच्छे क्वेश्चन है, थोड़ा सा एक माथा तो खपाना ही पड़ेगा। अगर आप माथा नहीं खपाएंगे तो फिर वो चीज़ें दिमाग में टिकेंगी क्यों? दिमाग खपाओगे तभी टिकेगी। तो चलिए, उम्मीद करता हूँ कि ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा, वैरायटीज़ आपको मिली होगी, आइडिया समझ में आया होगा। पूरे आइडिया को दोहराइए, पकड़िए और फिर उसके बाद प्रैक्टिस शीट निकालिए, सब भला होगा। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।